अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इसका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज फॉर द फॉलोइंग सेट्स। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डी मॉर्गन्स लॉ ये हर एग्ज़ाम में आता है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अगर आप लोग इसको अभी से समझे तो फिर बाद में आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और एग्ज़ाम में ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, हर साल पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। डी मॉर्गन्स लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अभी से समझिए, ये बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। डी मॉर्गन्स लॉ की क्वेश्चन मैंने पहले से लिखा है। इसके दो पार्ट है। पहला हमारे पास एक सेट है, यूनियन इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। फिर दूसरा सेट है ए इज इक्वल टू 10, 11, 12 और दूसरा सेट बी है हमारे पास 12, 13, 14, 15। फिर इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है, यूनिवर्सल सेट इक्वल है ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक्स इज इक्वल टू ए सी ई जी एंड वाई इज इक्वल टू बी डी एफ। तो हम पार्ट 1 के लिए सॉल्व करेंगे पहले डी मॉर्गन्स लॉ को। तो सॉल्यूशन के बाद हम लोगों ने पार्ट 1 को इसी तरह लिख लेना है। यूनिवर्सल सेट इक्वल है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड सेट ए इक्वल है 10, 11, 12 और सेट बी इक्वल है 12, 13, 14, 15। तो हमें क्या करना है, डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी मॉर्गन्स लॉज हमारे पास दो है। ये हमारे पास डी मॉर्गन्स के दो लॉज है। पहला हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल होगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। फिर दूसरा डी मॉर्गन्स लॉ है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो हम सबसे पहले लॉ के लिए सॉल्व करेंगे, वेरीफाई करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ को। पहले लॉ के लिए तो पहला लॉ इसका हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ का जो पहला लॉ है वो हमारे पास ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ के लिए सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट लॉ के लिए यहाँ पे जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाला है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंप्लीमेंट है। तो कंप्लीमेंट से पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी आंसर आया उसका हम कंप्लीमेंट निकालते। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी, पहला ए सेट है तो सेट ए को हम लिखेंगे। सेट ए हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 10, 11 एंड 12। फिर यूनियन है, यहाँ पे यूनियन लगा लेते। सेट बी है हमारे पास 12, 13, 14 एंड 15। अब हम क्या करेंगे, इनकी यूनियन निकालेंगे, ए यूनियन बी। तो यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख लेते। अब हम इनको क्या करेंगे, कंबाइन करके असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ से 10 है तो हम लिखेंगे 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी। अभी हमें निकालना है ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे, तो ए यूनियन बी का हम कंप्लीमेंट ऐसे निकालेंगे, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट ये इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट माइनस क्या होगा हमारे पास, ए यूनियन बी होगा। जिस भी सेट का कंप्लीमेंट निकालना है उसी सेट को हमें यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है। फर्स्ट कर लिया हमने ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है, तो ए यूनियन बी को हम यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। तो
इसका कंप्लीमेंट हम अभी कैसे निकाल लेंगे, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल है, यहाँ पे क्या है, पहला यूनिवर्सल सेट है, तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को लिख लेता हूँ। यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लगा लेते। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ए यूनियन बी लिखना है। ए यूनियन बी हम लोगों ने अभी निकाला, ये 10 11 12 13 14 15, 10 11 12 13 14 15, ये हमारे पास ए यूनियन बी है। तो हमारे पास ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। अब देखो ये जो सेट है 10 11 12 13 14 15, इस पूरे को इस सेट से, यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे। इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स है इन सब को हमें क्या करना है, इस सेट से माइनस करना है, मीन यहाँ से निकालना है। तो माइनस इन सारे एलिमेंट्स को हम यहाँ से माइनस करेंगे। देखो 10 से लेकर ये एलिमेंट 15 है, तो यहाँ से इस सेट से 10 से लेकर 15 तक सारे एलिमेंट्स को निकाले तो यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 16 एंड 17। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, 16 एंड 17, क्योंकि इस सारे सेट्स के एलिमेंट को इस यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल आ गया 16 एंड 17। तो पार्ट डी मॉर्गन लॉ का जो पहला वाला था इसका हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व किया। अभी इसी तरह हम इसका राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड इसका हमारे पास ये ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो अभी हमें ये सोल्व करना है। ए कंप्लीमेंट राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, ए कंप्लीमेंट, फिर इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अभी हमें ये चीज़ सोल्व करना है। अब देखो यहाँ पे पहला हमारे पास क्या है, ए कंप्लीमेंट है, तो सबसे पहले हम ए कंप्लीमेंट यहाँ से निकालते। तो ए कंप्लीमेंट हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, मैंने पहले भी बता दिया, जिस सेट का कंप्लीमेंट निकालना है उसी सेट को यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है। तो ए कंप्लीमेंट इक्वल होगा यहाँ से यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कंप्लीमेंट। तो फर्दर इसको सोल्व कर लेते। देखो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है तो हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट हमारे पास 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17, फिर माइनस सेट ए हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, सेट ए जो कि हमारे पास 10 11 एंड 12। तो हम यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ए कंप्लीमेंट आ जाएगा। ए कंप्लीमेंट इक्वल होगा। अब देखो इस यूनिवर्सल सेट से सेट ए को माइनस करें, मतलब ये 10 11 12 इन सब को यहाँ से यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है। देखो 12 तक है, 12 तक इनको माइनस करो तो उसके बाद यहाँ पे क्या रह जाएगा, 13 14 15 16 एंड 17। ये हमारे पास क्या आ गया, ए कंप्लीमेंट आ गया। इसी तरह भी यहाँ से हमें क्या करना है, बी कंप्लीमेंट भी तो निकालना है। तो हम अभी क्या कर लेते हैं, बी कंप्लीमेंट को यहाँ से निकालते। तो बी कंप्लीमेंट यहाँ से किस चीज़ के इक्वल होगा, बी कंप्लीमेंट यहाँ से इक्वल होगा बी कंप्लीमेंट। अभी हमें बी कंप्लीमेंट निकालना है तो बी कंप्लीमेंट इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट माइनस सेट बी। अभी हम सेट बी से यूनिवर्सल सेट को माइनस करेंगे। अभी देखो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया। फिर यहाँ पे माइनस है, हम यहाँ पे माइनस लगा लेते, यहाँ पे हम माइनस लगा लेते। अभी उसके बाद सेट बी को हम लिख लेते। सेट बी हमारे पास क्या है, 12 13 14 एंड 15, ये हमारे पास सेट बी है। अब हम क्या करेंगे, सेट बी के सारे एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है।
ये सेट बी में जितने भी एलिमेंट है इन सब को यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है। 12 है, 13 है, 14 है और 15 है, तो इन सब को यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे तो बी कंप्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा। तो बी कंप्लीमेंट अभी हमारे पास आ जाएगा। इन सारे एलिमेंट्स को निकालो, 12, 13, 14, 15 को, तो यहाँ पे 10 बचेगा, फिर 16 और 17, ये हमारे पास बी कंप्लीमेंट आ गया। तो अभी हमें क्या निकालना है? अभी हम यहाँ से निकालेंगे ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इक्वल किस चीज़ की होगा? ए कंप्लीमेंट का आंसर अभी हम लोगों ने निकाला जो कि हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है? 13, 14, 15, 16 एंड 17। फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन है, हम क्या करेंगे? इनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। बी कंप्लीमेंट जो कि अभी हम लोगों ने निकाला है क्या है? 10, 16, 17। अब हम क्या करेंगे? इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि कॉमन होते हैं। अभी इन दो सेट में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है? देखो 13 इधर है, इस सेट में नहीं है, 14 इसमें है, इसमें नहीं है, 10 इस सेट में है तो इसमें नहीं है, 15 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 16, 17 इस सेट में भी है और 16, 17 इस सेट में भी है। तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल होगा किस चीज़ के? 16 एंड 17। देखो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल हो गया 16 एंड 17। इसी तरह इससे पहले हम लोगों ने ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट निकाला था, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। देखो ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट भी हमारे पास क्या आ गया? 16 एंड 17। तो देखो ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। दोनों के आंसर सेम आ गए, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि वेरीफाई हो गया डी मॉर्गन लॉ कि ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये तो इसका डी मॉर्गन लॉ का पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट डी मॉर्गन लॉ का हमारे पास ये है दूसरा पार्ट। अभी इसी सेम क्वेश्चन के लिए दूसरा पार्ट भी डी मॉर्गन लॉ का वेरीफाई कर लेते हैं, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा लॉ हमारे पास ये है कि ए यूनियन यहाँ पे दूसरा पार्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। देखो पहले लॉ में क्या था? यहाँ पे ब्रैकेट में यूनियन था तो इधर कंप्लीमेंट है। अभी दूसरे लॉ में यहाँ पे क्या है? ब्रैकेट में इंटरसेक्शन है तो इस तरफ क्या है? यूनियन है। ये हमारे पास क्या है? इंटरसेक्शन है। ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी पहले हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट, पहले हमें ये सॉल्व करना है, सही। ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट से पहले हमें क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो हम यहाँ से पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, जो भी आंसर आया फिर उसका हम कंप्लीमेंट लेंगे। यहाँ पे पहला ए है तो हम सेट ए लिख लेते हैं। सेट ए हमारे पास क्या है? सेट ए जो कि हमारे पास 10, 11, 12 है। फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन लगा लेते। और सेट बी हमारे पास क्या है? सेट बी हमारे पास 12, 13, 14 एंड 15 है। अभी हम यहाँ से क्या निकालेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा? अब देखो इधर, अभी देखो देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। जो एलिमेंट कॉमन है होते इंटरसेक्शन में भी वही एलिमेंट आते। अभी इस सेट में हमारे पास सिर्फ जो एलिमेंट है 12, जो कि इस सेट में भी मौजूद है और इस सेट में भी मौजूद है। 12 के अलावा यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ जाएगा 12।
अभी हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल आ जाएगा किस चीज़ के। अभी देखो मैंने कहा जिस सेट का कंप्लीमेंट निकालना है तो वो किस चीज़ के इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस उस सेट। अभी हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो तब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी, तो तब हमारे पास इसका होल कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल होगा, यहाँ पे पहला यूनिवर्सल सेट है तो यूनिवर्सल सेट को लिखते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट। फिर यहाँ पे माइनस है, हम यहाँ पे माइनस लगा लेते। ए इंटरसेक्शन बी अभी हम लोगों ने निकाला जो कि हमारे पास क्या है 12 है। अभी हमें क्या करना है, इस सेट को इस यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 12 है तो इस सेट से 12 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट आ जाएगा 10, 11, 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 13, 14, 15, 16 एंड 17। ये हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। किस चीज़ का, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट आ गया। ये हमारे पास पार्ट 2 का लेफ्ट हैंड हो गया। अभी हम इसी तरह राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए कंप्लीमेंट है, इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए कंप्लीमेंट यूनियन, सॉरी राइट हैंड साइड में क्या है, यूनियन बी कंप्लीमेंट। अभी हमें ये सोल्व करना है। इसमें अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए कंप्लीमेंट निकालेंगे। तो ए कंप्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे, ए कंप्लीमेंट इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। अब देखो यहाँ पे पहले हम यूनिवर्सल सेट को लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा लेते। सेट ए हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, सेट ए हमारे पास है 10, 11 एंड 12। अब देखो इस पूरे सेट को क्या करना है, यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए कंप्लीमेंट का आंसर। देखो 10, 11, 12 इस पूरे सेट को इस यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है। तो 10, 11, 12 को जब हम यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, 13, 14, 15, 16 एंड 17। ये हमारे पास आ गया ए कंप्लीमेंट। इसी तरह भी हमें क्या निकालना है, बी कंप्लीमेंट निकालना है। तो बी कंप्लीमेंट भी इसी तरह होगा, बी कंप्लीमेंट इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट माइनस सेट बी। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। फिर माइनस, अभी माइनस हमें क्या करना है, सेट बी को माइनस करना है। तो सेट बी हमारे पास क्या है, जो कि अभी हम लोगों ने लिखा था, सेट बी हमारे पास क्या है, 13, 14, 15, 13, 14, 15 तक है हमारे पास सेट बी। सॉरी इसमें 12 भी है, सेट बी में 12 भी है, 12, 13, 14 एंड 15 ये हमारे पास सेट बी है। ये पहला क्या है, 12, 13, 14, 15। तो अभी ये पूरे सेट को क्या करना है, इससे माइनस करना है, 12 को, 13 को, 14 को, 15 को। तो बी कंप्लीमेंट हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, तो बी कंप्लीमेंट आ जाएगा। देखो ये क्या है, 12, 13, 14, 15। तो 12, 13, 14, 15 को यहाँ से निकाले, 12, 13, 14, 15 को निकाले तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 10, फिर 11, फिर उसके बाद 12, 13, 14, 15 यहाँ से माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा 16 और 17, 16 एंड 17। ये हमारे पास आ गया बी कंप्लीमेंट, 16 एंड 17। ये किस चीज़ के इक्वल है, बी कंप्लीमेंट का।
अभी हमें लास्ट में ये भी निकालना है ए कंप्लीमेंट। अभी हमें क्या, इसका पार्ट 2 क्या है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये इक्वल होगा हमारे पास। अभी हम इसको निकाल लेते, कंप्लीमेंट इसका निकालते। पहले यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेट ए है, तो पहले हम यहाँ पे सेट ए को लिख लेते। देखो यहाँ पे ए कंप्लीमेंट है, तो पहले हम यहाँ पे ए कंप्लीमेंट है, तो पहले हम ए कंप्लीमेंट को लिख लेते। ए कंप्लीमेंट का आंसर हमारे पास क्या है, 13 14 15 16 17। 13 14 15 16 एंड 17। फिर बी कंप्लीमेंट का आंसर हमारे पास क्या है, 10। यहाँ पे यूनियन लगा लेते, 10 11 फिर 16 एंड 17। अब देखो आप लोगों को पता है कि यूनियन में हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल होगा। अब हम यहाँ पे सारे एलिमेंट को कंबाइन करके असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 10 11 12 नहीं है, तो ये आ जाएगा 13 14 15 16 एंड 17। तो अब देखो ये हमारे पास किस चीज़ का आंसर है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट किस चीज़ के इक्वल है, 10 11 13 14 15 16 एंड 17। इसी तरह इससे पहले इसका जो लेफ्ट हैंड साइड जो कि हम लोगों ने सोल्व कर लिया, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट। देखो हमारे पास डी मॉर्गन लॉ ये था, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट जो कि हम लोगों ने सोल्व कर लिया, ये है ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट। इसका आंसर क्या है, 10 11 13 14 15 16 17। फिर इसी तरह ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट किस चीज़ के इक्वल है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल है किस चीज़ के, 10 11 13 14 15 16 17। तो यहाँ से दूसरा ला भी क्या हो गया, इसका वेरीफाई हो गया। तो दूसरा ला भी इसका ये वेरीफाई हो गया, तो हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के। यहाँ से हमारे पास डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई हो गए। दोनों लाज डी मॉर्गन लॉ के दोनों लाज हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया पार्ट 1 के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रूर देखें, अभी से आप लोग इसके समझें, क्योंकि ये हर पेपर में हर एग्ज़ाम में ये रिपीट होता है। तो पार्ट 2 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व कर लेते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।